पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। अब इन टोटल जो जीडीपी है वो दैट इज 3.8 ट्रिलियन, जो कि आप समझ लें सारी इंडिया की ही है ऑलमोस्ट। इसमें तो शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। अमेरिका को ये पता है कि अगर अमेरिकन वैल्यूज को, जो उनकी रेनेसा की वैल्यू है, बेसिकली वो यूरोपियन वैल्यूज हैं, उसको अगर एक्सटेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसका एक्सपेंशन करना है, तो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया के अंदर ही वो क्षमता है कि लोग उसकी लीडरशिप लेने को तैयार हैं। यूरोप उनकी लीडरशिप को लेने को तैयार है, अरब तैयार है, अफ्रीकन तैयार है, इवन जो है नॉर्थ अमेरिका में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ब्राजील और ये सब हो गए, वो सब इंडिया से अब इंडिया को अपना लीडर मानने को तैयार हैं। सो दैट्स द रीजन। इट्स फॉर पूछने वाली बात तो ये है कि सी पैक हमारे मामों की है जो हम बेच रहे हैं, बाहर लोगों को कह रहे हैं आज भी अब जा। सी पैक किसी और कंट्री की है, उनका कुछ और मनसूबा है। हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं, कहावत है, कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। शादी किसी की है, दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान में उनकी खूब चर्चा है, खासकर उनकी नीतियों को लेके। और जैसे वो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की जो है वो मांग उठ रही है, और पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि उनके पास भी मोदी जैसा कोई नेता हो। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने भारत के रिश्ते न सिर्फ अमेरिका से बल्कि विश्व के सारे देशों से बहुत ही अच्छे कर दिए हैं, जहां पे भारत का जो व्यापार है और जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो सारे देशों से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आज हम इसी पे देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री की खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको है कि इन जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें। आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया। ये ज्यादती है। और जो जिस तरह के शवाहिद, जिस तरह की चीजें एक दूसरे के शक व शुबहात हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको दूर करने के लिए सॉलिड स्टेप लें। एतमाद का जो फुकदान है उसको ठीक करें। देखें, उसका जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। एससीओ के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर या टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें, जाती तौर पर पूछे तो अपने ट्रेड की बात करें। वो BRI वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका रोड इनिशिएटिव जो है उनका, चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन है, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खिते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें। बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी एससीओ का, जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की, पुतिन ने। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था उसकी क्या वजह है। इतनी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर इनको, या इतना प्यार है ब्रिटिश अपने जो आका थे उनसे, इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये जरूरी है। चाइना की तकरीबन कुछ 350 शिप है इस खिते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। तार साहब, हमारी तो सारी डेटरेंसी ख़त्म हो गई, जो हम मिलिटरीली समझते थे कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। साथ ही डोमेस्टिकली हमारी मज़ीद वो, जिसे हम कहते हैं ना, हम तो वो कॉलोनियल ट्रैप में है तारड़ साहब, कि IMF की जो टीम है उसने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है ज़मान पार्क में। ये पहली दफ़ा हुआ तारड़ साहब, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं मिलता
कि जो IMF की टीम है वो अपोजिशन के पास गई हो, और ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, ये, और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, और ये जो इंटरनली हमें IMF की तरफ से टफ टाइम है? सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल गिवन टू अ फॉरेन डिग्निटरी। मैं समझता हूँ इसको, दिस इज हाउ आई सी इट। मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट, यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया, भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को has taken to the next level. Either youth living in India or either Indian diaspora living abroad. अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मैं कई दफा बात करता रहता हूँ लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। दैट इज नंबर वन थिंग। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस पे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन डीसी में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे, दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट। और उसी की आप अमेरिका ने बोला है, स्टेटमेंट दी है, ओनली मोदी कैन डू। कुछ मुद्दा चल रहा है ब्लैक सी ग्रेन डील से रिलेटेड, जिसमें अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि इसमें हमारी मदद मोदी कर सकते हैं, हमारी आवाज जो है वो मोदी सुन सकते हैं। एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ, वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर, ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए, इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर एक दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया
कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर, सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस, इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहां आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को या आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड आपकी जरूरत है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।